तो इस पे मैं बता दूं कि जो व्यक्ति ने पहला रजिस्ट्री कराया है एक्चुअल मालिक वही माना जाता है। ये है कि आप समय से करा लें टैक्स अपना क्या बोलते हैं दाखिल खारिज करवा लें जी। नहीं करवाएंगे तो समस्याएं भविष्य में आगे आने वाले समय पे हो सकती है। लेकिन बेसिक लॉ है कि जमीन आपने खरीद लिया रजिस्ट्री कर लिया है तो मालिक आप ही माने। जो तेज व्यक्ति होता है धूर्त व्यक्ति होता है जो जमीन का मालिक है वो किसी थर्ड पर्सन को जमीन बेच सकता है। कोई व्यक्ति धोखा देकर विश्वासघात करके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके जमीन का पैसा दिलवा के जमीन के मालिक को और अपने नाम पर जमीन रजिस्ट्री करा लिया तो ऐसे स्थिति में आप अगर विक्टिम हैं इसके पीड़ित हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 32 के तहत रजिस्ट्री को पूर्णतः कैंसिल कराने के लिए आप आवेदन दे सकते हैं सब जज के न्यायालय में। चीटिंग का फैब्रिकेटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का 467, 468, 471 आईपीसी का सेक्शंस हैं। इसके तहत क्रिमिनल केस भी हो सकता है। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीधा कोर्ट से में हम जुड़ गए हैं। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, कानूनी सलाहकार हैं, शिवानंद गिरी सर हैं। एक बार फिर से भारत लाइव के स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जमीन से जुड़े मामले को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई तरह के कानूनी पेच फंस रहे हैं, सवाल भी कई हैं। एक तरफ जहां जमीन सर्वे को लेकर के मामला चल रहा है कि सर्वे रुक जाएगा, लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि सर्वे रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। इधर दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं भू राजस्व सुधार विभाग के, वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ संशोधन करने जा रहे हैं, नियम कानूनों को बदलाव करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के समस्याएं हो रही हैं, तो सर से जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि मान के चलिए कि एक ही प्लॉट पर अगर दो लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसका आधिकारिक आदमी कौन होता है, कौन उसका मालिक बनता है उस जमीन का? नमस्कार, आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा है जी। कई मामलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां एक व्यक्ति ने एक जमीन के मालिक ने कई लोगों को जमीन बेच दिया है। तो इस पे मैं बता दूं कि जो व्यक्ति ने पहला रजिस्ट्री कराया है एक्चुअल मालिक वही माना जाता है। लेकिन मामला जब न्यायालय में जाता है तो मेरिट डिमेरिट देखकर उस पर फैसला होगा। लेकिन जनरली ये लॉ है कि जो पहला खरीदार है जमीन का वो उसी के पक्ष में ज्यादातर देखा गया है कि डिक्री होती है। अब रही बात कोई व्यक्ति ने गलत तरीके से, कोई होता क्यों इसको ये समझिए कि कोई व्यक्ति अगर जब जमीन खरीदता है तो वो जल्दी से तुरंत मोटेशन नहीं करा पाता है। 2 साल 4 साल 5 साल समय ले लेता है, आराम से सोचता है कराएगा। लेकिन जैसे आपने जमीन रजिस्ट्री करा तो लिया तो मालिक तो हो गया रजिस्ट्री के रूप में, लेकिन जहां दाखिल खारिज होना है, जो रजिस्टर 2 पे नाम चढ़ रहा है, वो मूल जमीन का जो मालिक है, जो किसान है, जो आपको बेचा है जमीन, उसी का नाम चलता रहता है और टैक्स भी उसी के नाम से कटता है। तो करेंट रसीद दिखाकर किसी दूसरे व्यक्ति खरीदार को दिखाकर उसको झूठ बोलकर दोबारा जमीन रजिस्ट्री करा दिया जाता है। तो ऐसे मामले में तो विवाद उत्पन्न हो ही जाता है। तो आपके प्रश्न का जवाब यही है कि जब पहला जो व्यक्ति ने जमीन खरीदा है जी, भले वो जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया हो लेकिन मालिक वही माना जाएगा। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न ये है कि अगर जमीन रजिस्ट्री के पेपर में यदि कोई जानकारी रखता है या फिर मौजा में कोई गलत अंकित हो जाता है तो ये कैसे सुधार किया जाएगा? बहुत अच्छा मौका है। जो सर्वे हो रहा है इसमें आप अपना जो फॉर्म 2 भरेंगे उसमें जमीन का मौजा का नाम, आपका खाता, खेसरा, रकबा सब भराएगा। आपका आपका प्रपत्र 3 में जो आपके वंशावली हैं वो कौन कौन लोग हैं, कितने शेयर होल्डर हैं, वो सब रहेंगे। तो उसी में आपको सुधार करने का मौका है, अवसर है। आप खतियान में देखेंगे कि आपका मौजा मतलब रजिस्टर वन में कि मौजा क्या चल रहा है, वो मौजा भरेंगे तो अपडेट होकर वो सुधार होकर चलाएगा। अच्छा, ये सवाल ये है कि जमीन का मोटेशन नहीं कराया गया रजिस्ट्री के बाद कई सालों तक तो क्या होगा, ये एक सवाल है। बहुत वाजिब प्रश्न है, चूंकि कई लोग आलस में या परेशानी में, व्यस्तता के वजह से जमीन खरीदने के बाद वो अपना दाखिल खारिज की जमीन का नहीं करा पाते हैं। जी।
तो जमीन का कब्जा भी उसका रहता है, लेकिन जमीन का जो मालगुजारी रसीद है, जो लैंड रिसीट जो कटता है, वो पूर्व के जमीन के मालिक के नाम से कटता है। तो इसमें यही है कि आप समय से करा लें टैक्स, अपना क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज करवा लें जी। नहीं करवाएंगे तो समस्याएं भविष्य में आगे आने वाले समय पे हो सकती है। लेकिन बेसिक लॉ है कि जमीन आपने खरीद लिया, रजिस्ट्री कर लिया है, तो मालिक आप ही माने जाएंगे। और दाखिल खारिज आप करा लेंगे तब आपके नाम पे रजिस्टर 2 पे चढ़ जाएगा और आप उसके जो टैक्स जो देना रहता है आप सरकार को टैक्स देंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करा लेना चाहिए। नहीं कराने पर इसका फायदा जो तेज व्यक्ति होता है, धूर्त व्यक्ति होता है, जो जमीन का मालिक है, वो किसी थर्ड पर्सन को जमीन बेच सकता है, सेकंड सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को। ऐसी स्थिति में आपको परेशानी होगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि जमीन रजिस्ट्री के वक्त गवाह बना व्यक्ति या दलाल जिसने पहचान कराया है, वो अगर मान लीजिए कि अपने नाम पर जमीन करा लेता है, तब तो समस्या होती है। तब वो क्या करेंगे? तब कैसे मालिक उस जमीन को छुड़वाए उससे? ये तो क्रिमिनल केस हो गया। कोई व्यक्ति धोखा देकर, विश्वासघात करके, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके जमीन का पैसा दिलवा के जमीन के मालिक को और अपने नाम पर जमीन रजिस्ट्री करा लिया, तो ऐसे स्थिति में आप अगर विक्टिम हैं, इसके पीड़ित हैं, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 32 के तहत रजिस्ट्री को पूर्णतः कैंसिल कराने के लिए आप आवेदन दे सकते हैं सब जज के न्यायालय में, और पूरे फैक्ट्स को बताएंगे कि भाई हम अपने नाम से जमीन खरीदने के लिए हमने इनको पैसा दिया था और ये अपना वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, छल करके पैसा लेके अपने नाम से उस जमीन को रजिस्ट्री करा लिया, हमारे साथ छल हुआ है। तो एक क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, चीटिंग का, फैब्रिकेटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का 467, 468, 471 आईपीसी का सेक्शंस हैं। इसके तहत क्रिमिनल केस भी हो सकता है। अच्छा, ये क्रिमिनल केस भी होगा। और उस वो जो आप जो जमीन जो रजिस्ट्री करा लिया है, उस जमीन के रजिस्ट्री कराने के लिए आप कैंसिल कराने के लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं, जो मैंने सेक्शंस बताया 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो लॉ है उसके तहत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये 4 प्रश्न थे हमारे पास, कुछ दर्शकों के थे और कुछ हमारे द्वारा प्रश्न निकाले गए थे। तो सीधा कोर्ट में हम जुड़ रहे थे शिवानंद गिरी सर से, कानूनी सलाहकार है, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे बातचीत हम कर रहे थे। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे लेंगे। अगर आपके मन में भी जमीन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एक चीज हाल मैं बता देता हूँ, आप ये प्रश्न बहुत दर्शकों को आपको बता दूं जी। कई बार विवादित जमीन होते हैं, मुकदमे जिसमें केस चल रहा होता है, तो ऐसे स्थिति में आप कैसे सर्वे कर्मचारी को बताएंगे, उसका कैसे रजिस्टर 2 पे कैसे नाम चढ़ेगा, इस पे मैं बता दूं कि आप कानूनगो से मिलेंगे, अमीन से मिलेंगे, जो अभी सर्वे कराने की ड्यूटी है। आप उस केस का रेफरेंस देंगे, कॉपी देंगे और बताएंगे कि देखिए ये मुकदमा पेंडिंग है, न्यायालय में सब जुडिस है, तो वो रजिस्टर 1 पे जो तैयार कर रही है उसका केस नंबर का जिक्र देते हुए कॉलम में रिमार्क्स में वो लिख देगा कि विवादित जमीन है। और जब वो विवाद समाप्त हो जाएगा, न्यायालय के द्वारा अंतिम डिक्री मिल जाएगा, तब वो आप जाएंगे कर्मचारी के पास, तो वो नाम सुधार हो जाएगा और आपके नाम से फिर वो चढ़ जाएगा रैयतधारी के रूप। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही कई ऐसे कठिन प्रश्न हैं जो समझना बेहद ज़रूरी है। तो आपके मन में वो प्रश्न आप कमेंट में करके बताइए, हम सर से नेक्स्ट बार जुड़ेंगे तो इनसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन अभी के वीडियो के लिए ही जुड़े रहिए भारत लाइव पर, इस तरीके की तमाम खबरें आपको सबसे पहले मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।